हेलो स्टूडेंट्स, 12th फिजिक्स चैप्टर ऑप्टिक्स और हमने स्टार्ट किया है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स का आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं और इससे पिछला जो लेक्चर था वो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें आपने देखा कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, कहाँ पर हमें स्टडी करनी है। रे ऑप्टिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे? मिरर्स की स्टडी करेंगे, लेंस की स्टडी करेंगे और आप टेलीस्कोप की करेंगे, प्रिज्म की करेंगे। ठीक है, और सोचें तो हम लाइट्स के कौन से फिनोमेना पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादातर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम कौन सा? वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हमें क्या पढ़ना होता है? वेव ऑप्टिक्स में होता है कि हम जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बिल्कुल लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर में बहुत छोटे होते हैं, तो हम वहाँ पढ़ते हैं इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये दीज आर द फिनोमेना ऑफ लाइट्स। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन होता है किसी भी सरफेस, किसी भी लाइट का बाउंस बैक हो जाना उसी मीडियम में सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी पाथ चेंज होना है, मीडियम चेंज नहीं होना है, तो वो हो गया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में दो लॉ पढ़ाए थे आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। क्लियर हुआ था? तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के मिरर लेते हैं पहले हम। तो मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक प्लेन मिरर होता है और एक होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के फिर दो पार्ट होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर होते हैं जिसको हम स्फेयर में से काटते हैं। अब जो पहले पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर, तो ठीक है, प्लेन मिरर में हम कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे थे क्योंकि प्लेन मिरर में भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो प्लेन मिरर में हमने जो इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्लेन मिरर क्या करता है, कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है? रियल इमेज आपको बताया था कि अगर इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मान लें तो इसके ऊपर ऐसे इमेज बने और ऐसे इमेज बने, तो इसमें कौन सी रियल है, कौन सी वर्चुअल है? तो आपको बताया था कि ये रियल है और ये वर्चुअल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल सा कंसेप्ट तो यही है। जो इमेज इरेक्ट बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, वो वर्चुअल होती हैं। जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती हैं रियल होती हैं, इन्वर्टेड बनती हैं। सेकंड कंडीशन, जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ाया था रियल। तो प्लेन मिरर में क्या इंपॉर्टेंस थी कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम इरेक्ट खड़े होते हैं तो इरेक्ट ही तो दिखाई पड़ते हैं। हाँ, बस वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जो बताया था हमने, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेफ्ट साइड बिकम्स राइट साइड और राइट साइड बिकम्स लेफ्ट साइड, तो वो था हमारा लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर में हम पढ़ रहे थे, तो प्लेन मिरर में क्या कह सकती कि हम इसकी एक क्वालिटी पढ़ चुके थे कि प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था प्लेन मिरर में। तो अब जैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं हम प्लेन मिरर में, तो कैसे करते हैं? दिस इज प्लेन मिरर। सपोज करो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये इससे x डिस्टेंस पर दूर है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? x डिस्टेंस अंदर ही बनेगी। तो हमेशा क्या करें कि एक रे बिल्कुल ऐसी परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन ऐसे कर लें, तो यहाँ पर इमेज बनेगी, ये कन्फर्म है। कैसे ले जाना है? एक रे को ले जाओ, एक रे तो ही आएगी। तो अगर हम इंसिडेंट रे ऐसे लेकर जाएं और ये ऐसे चली जाएगी रिफ्लेक्टेड होकर, यहाँ बनेगा नॉर्मल इसका। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ होगा तो उसे कैसे लगेगा कि ये रे कहाँ से आई होगी? यहाँ से आई होगी, क्योंकि हमें पता है कि लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें लगेगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होती है? लगती है, सीन लुक होती है कि भाई यहाँ से आई है, वहाँ होती नहीं है रियलिटी में। तो एक बन गया। और भी ला सकते हैं क्या रे हम? हाँ, यहाँ से भी ला सकते हैं। यहाँ ऑब्जर्वर हो तो उसे लगेगा ये यहाँ से आई है, तो इस पॉइंट पर इमेज बन जाएगी। अगर जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, हमने प्रूव करा है। क्लियर हुआ ये चीज़ यहाँ तक? चलिए, ये क्लियर हुआ हमारा। अब इमेज फॉर्मेशन में अब कैसे बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन? ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन समझ लेते हैं थोड़ा सा और हम। तो सपोज करो ऐसे प्लेन मिरर है,
और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज सपोज करो जितनी डिस्टेंस पर है, सपोज करो ये डी डिस्टेंस पर है, तो डी डिस्टेंस पर सीधे परपेंडिकुलर ले जाइए। यानी ये तो क्लियर है कि इमेज यहाँ बनेगी जाकर। अब बनेगी कैसे, क्या करना है, देखो एक रे तो ये आ गई, कम से कम 2 रे को होना चाहिए। तो अगर एक इंसिडेंट ले, इसे ऐसे ले जाए, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर हो तो उसे लगेगा कि ये रे कहाँ से आई होगी, ये रे यहाँ से कहीं से आई होगी, तो यहाँ बन जाएगी इमेज। और भी चाहे तो और भी इमेज रे ले जा सकते हैं, ऐसे ले जाइए, ये ऐसे आ गई, ये लगेगा कि ये यहाँ से आई है। ठीक है, तो ऐसे इमेज बन जाएगी। तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन। कैसे बनाते हैं इमेज, आप सपोज करो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दे दें, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तब कैसे बनाएंगे, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है कोई ए और बी, इसकी इमेज हमें प्लेन मिरर में बनानी है। तो हमें सिंपल सा ये तो पता है कि भाई ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस आगे इमेज बनेगी, और ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस आगे ये इमेज बनेगी, ये तो पक्का है। ठीक है, सपोज करो ये x है, ये भी x मान लें या y मान लें से, तो ये भी x और ये y, यानी a पॉइंट यहाँ पर होगा और v पॉइंट यहाँ पर होगा। कैसे बनाएंगे इमेज, देखिए एक रे को लेकर जाइए ऐसे, ये ऐसे चली जाएगी, ऑब्जर्वर यहाँ है तो उसे कैसे लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, ए से आ रही है। ठीक है, अच्छा एक बी के लिए ले जाइए, ऐसे कहाँ से आएगी, ऐसे लगेगा, यहाँ से देखेगा तो वो कहाँ से लगेगा, कहाँ से आई है, बी से। क्या ये मिल गया पॉइंट, इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगी आपकी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन इस टाइप से करना है हमें। क्या इन रे के अलावा भी कोई रे जाएंगी, हाँ बहुत रे जाएंगी भाई, यहाँ से ये और भी जाएगी नीचे से, तो वो यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। तो रियलिटी में क्या होता है कि हम जो पढ़ते हैं मिरर वगैरह, तो ये बहुत ही स्मॉल पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा डिफरेंस ना हो। भाई अब कोई रे बिल्कुल स्ट्रेट आ गई यहाँ से, तो वो कहाँ वहाँ कैसे पहुँचेगी, यहाँ तो पहुँचेगी नहीं। तो हम क्या पढ़ते हैं, बहुत ही स्मॉल मिरर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे भी प्रूव करेंगे कि हम स्मॉल मिरर पढ़ते हैं। तो ये हो गई आपकी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक है, ये हो गई पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज इन प्लेन मिरर। अब देखो प्लेन मिरर में कभी कभी क्लॉक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे सपोज करो ये कोई क्लॉक है और ऐसे प्लेन मिरर रख दें इसमें ऐसे सामने इसके, तो इसमें इसकी इमेज कैसे बनाएंगे हम। तो देखिए इसकी इमेज बनाने का प्रोसेस कैसे बनेगी इसकी इमेज। ये वाला पॉइंट इधर, भाई इस वाले पर तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, देखो ऐसे ये यहीं आएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर आ जाएगा। भाई इससे जितनी दूर है उतनी ही दूर ये बनेगी, तो ऐसे बन जाएगी इमेज इसमें। तो कभी भी क्लॉकवाइज के टाइम आते हैं कि मानो सपोज करो कि इसमें इतना टाइम हुआ है, तो अगर प्लेन मिरर में देखेंगे तो वहाँ पर कितना टाइम समय लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, 12 0 0। ठीक है, दैट इज आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड। अब आपसे जितने में भी पूछे, आपसे पूछे कि भाई 3:35 40 सेकेंड की अगर हम इमेज देखें तो उसमें कैसी दिखाई देगी, तो सिंपल है, हमें क्या करना है, इसमें से 3:35 और 40 को माइनस कर देना है, जो भी आएगा इमेज बिल्कुल सेम बन जाएगी। ऐसे कैसे करते हैं, देखिए 60, भाई 1 मिनट्स में कितने सेकंड हो, 60, तो 0 से 0 60, 6 में से 4 गया 2, यहाँ कितना रह गया 59, भैया 59 रह गया क्योंकि अवर्स में से गया हुआ 59, तो 9 में से 5 गया 4, और यहाँ कितना बचा 5, और 5 में से 3 गया 2। ठीक है, और यहाँ कितना रह गया 11, 11 में से 3 गया तो 8। यानी अगर हम इस टाइम को देखेंगे तो हमें मिरर में कैसा लगेगा, ये लगेगा 8 24 एंड 20। ठीक है, यानी 8:24 8 24 एंड 20 सेकेंड्स। ठीक है, सिंपल क्लियर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं क्लॉक वाले मिरर में देखकर।
ये देखिए प्लेन मिरर, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट O, ये सपोज करो उससे x डिस्टेंस, तो इमेज कहाँ बनेगी, इससे x डिस्टेंस इनसाइड बनेगी। तो कैसे बनाएं कि अगर एक रे ऐसे लेकर जाएं और इसे ऐसे ले जाएं, ठीक है, तो लगेगा कहाँ से आई होगी, ये यहाँ से होगी। एक और रे लेकर आए ऐसे, इसे ऐसे लेकर जाएं, लगेगा कहाँ से कि यहाँ से आई होगी। तो देखो ये जो एरिया होता है, ये वाला इन रे का जो एरिया होता है, इसको बोलते हैं हम फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या मतलब होता है फील्ड ऑफ व्यू का? मतलब फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी ऑब्जर्वर है, अगर वो इस एरिया में है तो उसे इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई पड़ेगी, ठीक है। यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां तक दिखाई पड़ेगी, उसी को बोलते हैं हम फील्ड ऑफ व्यू। तो हमें समझ में आ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहां से लेकर और यहां तक दिखाई पड़ेगी, फील्ड ऑफ व्यू है इसका, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा, अब देखिए इसमें क्वेश्चंस आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि सपोज कीजिए एक व्यक्ति है जिसकी हाइट h है, ठीक है, जिसकी हाइट है h, यानी ये है उसकी हेड, ये होंगे इसकी आईज और ये होंगे इसके फीट, ठीक है। ये प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है ऐसे, तो ये प्लेन मिरर में अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है, ठीक है। h हाइट का कोई पर्सन है, वो अपनी इमेज प्लेन मिरर में देखना चाहता है फुल h हाइट के इक्वल। तो उसे कितनी हाइट का मिरर चाहिए, ठीक है, उसे कितनी हाइट का मिरर चाहिए, ये है क्वेश्चन हमारा। तो हाइट ऑफ मिरर डिपेंड कैसे करती है, तो वो चीज़ हमें देखना है। तो कितनी हाइट का चाहिए, क्या h हाइट का चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए या उससे कम चाहिए, ठीक है। आप आइडिया रखिए, फिर हम इसको सोल्व करते हैं, फिर चेक करना कि कितनी हाइट चाहिए, ठीक है। चलिए जी, पहले इसकी इमेज बना लेते हैं। तो इसकी इमेज यहां बन जाएगी कहीं, ऐसे। सपोज करो ये डिस्टेंस मान लीजिए d है, तो ये भी d, और यहां आ जाएंगे इसके फीट की इमेज, ये आईज है, इसे भी d, भाई डिस्टेंस तो सेम है यहाँ से, तो यहाँ जाकर कहीं परपेंडिकुलर पर बनेगी आईज की इमेज, और ये है हेड, और यहाँ जाकर बनेगी इसकी हेड की इमेज। ये तो मैंने आपको बताया था कि सीधे परपेंडिकुलर चले जाइए। अच्छा, बनाएंगे कैसे, तो देखिए फीट की इमेज देखनी है, कौन देखेगा, आईज देखेंगी। तो फीट से रे ले जाएं आईज पर, तो रे ऐसे गई होंगी, ये रे ऐसे, और ये ऐसे आई गई होगी। अरे सर में भाई इसको फीट देखने हैं, तो रे कहाँ से जाएंगी, फीट से। कहाँ गई, आईज पर। कहाँ से लगेगा आईज को कि रे कहाँ से आ रही हैं, उसको लगेगा कि रे यहाँ से आ रही है। तो ये बन गई फीट की इमेज। चलिए अब आईज देखनी है उसे अपनी, मतलब सॉरी हेड देखना है। तो हेड देखना है तो रे कैसे आएगी, रे ऐसे आएगी और ये ऐसे आएगी, ठीक है। ये रे ऐसे, ये ऐसे। लगेगा कैसे कि ये कहाँ से आई होगी, ये यहाँ से आई होगी, ये रहा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ से कि हमने मिरर कितना यूज करा, ये वाला बस। भाई ये पूरा मिरर कितना, h हाइट का, भाई हाइट h हाइट है तो मिरर तो इतना है। तो इसका वाला हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जो मिरर है वो कम यूज हुआ है। भाई देखो ये वाला मिरर का पार्ट यूज नहीं हुआ, ना मिरर का ये वाला पार्ट यूज हुआ, केवल ये पार्ट यूज हुआ है। तो अगर हम इसको फाइंड कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि h हाइट के व्यक्ति को कितना मिरर चाहिए अपनी फुल इमेज देखने के लिए। तो हमें समझ में आ रहा है s तो होगा नहीं आंसर, s से कम ही होगा, भाई यही तो होगा। तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये d है तो ये भी d होगा, भाई ये d है तो ये भी d होगा, ठीक है। तो ये हो गया e डैश h डैश।
तो क्या हम इस ट्राइंगल को ले सकते हैं एच डैश ई और ई डैश। तो इस ट्राइंगल को हम थोड़ा यहाँ बना लें नीचे। तो ये हो गया आपका ई डैश, एच डैश और ई, ठीक है। और ये ट्राइंगल कुछ इस टाइप का है, ये है आपका ये मिरर वाला पोर्शन, ये डी है और ये भी डी है, ठीक है। तो देखिए क्या ये सिमिलर ट्राइंगल है? अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो साइडों का रेशियो हम लिख सकते हैं। भाई सिमिलर ट्राइंगल है तो साइडों का रेशियो लिख सकते हैं हम इसका। तो साइडों का रेशियो कैसे लिखते हैं? हाइट अपॉन हाइट, बेस अपॉन बेस लिख सकते हैं ना भाई, हाइट अपॉन हाइट, बेस अपॉन बेस, ठीक है। क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स हम लेंगे यहाँ से, भाई ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, एक ही एंगल पर बने हुए हैं। तो इस बेस को भी हम कुछ नाम दे दें, इस बेस का नाम रख लेते हैं हम एम और एन, ठीक है। तो यहाँ पे रख ले एम और एन, क्लियर हुआ। चलिए तो हम दोनों ट्राइंगल में आ जाएंगे, एम ई एन और एच डैश ई ई डैश में। तो हम क्या लिख सकते हैं साइडों के रेशियो से? हाइट अपॉन हाइट और बेस अपॉन बेस। तो हम इसको मान लेते हैं कि सपोज करो ये है एक्स, कितना है एक्स, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखें पहले हम x अपॉन एम एन, भाई x अपॉन एम एन और d अपॉन 2d लिखेंगे ना, यही भाई x किसकी आ रही है? बड़े की हाइट, तो बड़े की डिस्टेंस लिखेंगे 2d, और एम एन किसकी है? छोटे वाले की, तो इसकी डिस्टेंस हो गई d, तो d से d कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 2mn, यानी mn की वैल्यू आ गई x/2, mn की वैल्यू हो गई x/2, क्लियर हुआ। mn की वैल्यू क्या है? x/2। चलिए देखिए यहाँ अब इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, नीचे वाले ट्राइंगल को, इसको, तो इसको भी हम ऐसे बना लें यहाँ पर। क्या ये भी सिमिलर है? देखिए ये भी सिमिलर है, ठीक है। ये हो गया आपका एफ डैश, ये हो गया ई डैश और ये है ई, इसको मान लेते हैं हम एम एन और इसको मान लीजिए पी, तो ये हो गया एन पी, ठीक है। तो सेम यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं हम वाई, और तो वाई अपॉन एन पी इज इक्वल टू कितना हो गया? 2d अपॉन डी, डी से डी कैंसिल, तो y की वैल्यू हो गई 2np और np की वैल्यू हो गई y अपॉन 2। आ रहा है समझ में? np की वैल्यू कितनी हो गई? y अपॉन 2। चलिए जी, ये क्या माना है आपने? x, और ये क्या माना है? y, क्लियर हुआ। चलिए तो x प्लस वाई किसके इक्वल है? h के इक्वल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू h, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आई है? यहाँ से x की वैल्यू हम चेक करें तो x की वैल्यू आई है 2mn, x की वैल्यू आई है 2mn, और y की वैल्यू क्या आई है? y की वैल्यू आई है 2np इज इक्वल टू h, 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये हो गया mn प्लस np इज इक्वल टू h, तो mn प्लस np इज इक्वल टू क्या? h/2, यानी ये mn और np क्या है? क्या ये मिरर का पार्ट है जिससे हमारी इमेज बनी हुई है? तो यही तो है, mn और np मिलकर कितना है? h/2। आया समझ में? ये दोनों मिलकर कितने हुए? h/2। तो हमने h हाइट के पर्सन को अपनी फुल इमेज देखने के लिए मिरर का साइज क्या होना चाहिए? h/2, यानी उसका हाफ होना चाहिए, ठीक है। तो मिरर का जो साइज है वो हाफ हो गया। अब सपोज करो क्वेश्चन आ जाए कि कोई पर्सन है 6 फीट, वो अपनी फुल इमेज देखना चाहता है, तो उसे कितनी हाइट का मिरर चाहिए? तो आप बता दोगे 3 फीट। क्लियर हुआ भाई? h वाले को कितना चाहिए? h/2। तो 6 वाले को कितना चाहिए? 3, 6/3। तो ये कंसेप्ट था कि अगर कोई हाइट लेनी है हमें और उसको अपनी फुल इमेज देखनी है तो मिरर उसे कितना यूज करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक कंसेप्ट? चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये वाला हाइट वाले कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप का ही कुछ देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक वॉल है जिसकी हाइट h है, एक पर्सन है
ऐसे वो वॉल से सपोज करो x मीटर दूर खड़ा हुआ है और उससे x मीटर पर एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब ये पर्सन इस वॉल की फुल इमेज देखना चाहता है। कहां पर है? इस वॉल से x मीटर दूर। ठीक है, और उस पर्सन से x मीटर दूर आपका मिरर है। तो वो इस वॉल की फुल इमेज देखना चाहता है, तो उसे कितनी हाइट का मिरर चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये भाई ये मिरर है, तो इस वॉल की वो फुल इमेज देखना चाहता है, तो उसे कितना हाइट का अब चाहिए, क्या h/2 चाहिए या कुछ कम ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो उसे भी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो अब एक चीज़ तो पता है कि इसकी जो ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट ये है, तो डिस्टेंस कितने पर बनेगी, x पर या 2x पर? भाई 2x पर बनेगी, क्योंकि ये x और ये x, हमें तो इमेज इसकी देखनी है, इसकी नहीं देखनी, इमेज इसकी देखनी है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, मिरर से कितनी दूर है 2x, तो इमेज भी कितनी दूर बनेगी 2x बनेगी। तो 2x पर जाकर इमेज बनाने हम, ये 2x हो गया, यहां पर चलो ये इमेज बन गई वॉल की। ठीक है, कैसे बनी होगी अब देखिए भाई, इमेज कैसे बनानी है, इमेज बनानी है। तो अब सपोज करो ये है आईज इस पर्सन की। ठीक है, तो इस पर्सन की आईज है, अब ये देखना चाहता है ये वॉल का एंड, तो ये देखना चाहता है इसे, तो ये रे कहां से आई होंगी, ये रे। ठीक है, ये रे कैसे आई होंगी इसके पास, बताइए भाई, ये देखना चाहता है तो ये रे कैसे आई होंगी, ये रे ऐसे आई होंगी इसके पास, यहां से, और इसको पहले इसको बना लें, ये हो गई इसकी रेस, ऐसे तो आई होंगी इसके पास। देखिए भाई रे यहां से गई, मिरर से टकराई, कहाँ पहुंची, इसकी आईज में पहुंची, और आईज को कैसे लगेगा कि रे कहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है, तो एक तो बन गई ये इमेज। अच्छा, और एक कहाँ से आनी चाहिए, एक आनी चाहिए वहां से, हमें उसे इसे वो दिखाई देना है चाहिए, ऐसे। अरे समझ में भाई, आएगी। अब ये रे कहाँ से आएंगी, ये आप हमें पता है, ये यहाँ से आएंगे, ऐसे करके ऐसे आई, ऐसे निकल गई। क्लियर हुआ? ये इमेज बनाना कि इमेज कैसे बनी होगी, इमेज ऐसे बनी होगी। अच्छा, इसको हम ऐसे यहाँ से बीच में से एक लाइन खींच लेते हैं, ताकि ये दो ट्राइंगलों में कन्वर्ट हो जाए वापस दोबारा। अब देखिए मिरर कितना यूज हुआ है, अब मिरर इतना यूज हुआ है भाई, मिरर ये यूज हुआ है, हमें यही निकालना है। सपोज करो ये हो गया, इसे x माना है आपने और इसे x माना है, तो इसे मान लीजिए m और इसे मान लीजिए n। ठीक है, इसे m मान लेते हैं, इसे n मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं p, इसे मान लेते हैं q और इसे मान लेते हैं s। क्लियर हुआ? और इस पॉइंट को मान लीजिए आप o। क्लियर? यहां तक समझ में आया? क्या यहां पर भी दो ट्राइंगल हैं? अब आपको पता चल रहा है ये x है और ये कितना है, ये 2x है। ठीक है, ये x और 2x। तो क्या हम अपर वाले को ले लें, इनके भी कुछ नाम रख दें, इनके नाम रख लीजिए आप t, और ये हो गया r, और ये हो गया आपका, इसको भी कुछ मान लेते हैं TRMNOP C मान लीजिए, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लें TOR, तो TOR बना लें इधर। ठीक है, मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, शॉर्टकट आप समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ से ले लीजिए इस ट्राइंगल को इस तरह से, ये हो गया T, ये हो गया R, ये हो गया M, और ये है आपका PQ। ठीक है, ये PQ और ये O। ये कितना है x और ये कितना है 2x। क्या ये फिर वही सिमिलरिटी है? हाँ भाई सिमिलरिटी है ये। तो सिमिलरिटी है तो इनका रेशियो लिख सकते हैं, हाइट अपॉन हाइट। तो हम लिख सकते हैं TR अपॉन PQ इज इक्वल टू 3x अपॉन x। आया समझ में भाई? बड़े वाले ट्राइंगल की साइड
अपॉन छोटे वाले की हाइट, तो बड़े वाले की साइड अपॉन छोटे वाले की साइड। तो देखिए 3x अपॉन एक्स, इससे काट देते हैं। तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, पी क्यू चाहिए हमें, तो पी क्यू की वैल्यू हो गई इस बार टी आर बाई 3, और टी आर को क्या माना है हमने, एम, तो ये हो गई एम बाई 3। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए नीचे का ट्राइंगल ले लें, ये वाला ट्राइंगल, तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं हम यहाँ से। ये ऐसे आ गया आपका ट्राइंगल, इसको मान लिया आर, इसको मान लिया सी, और नीचे है ये क्यू, और ये है आपका एस, और ये है ओ। ये एक्स है, ये 2x है। क्या यहाँ भी सिमिलरिटी लगी हुई है, सिमिलरिटी है, और ये है आपका n, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं आर सी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू 3x अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्यू एस की वैल्यू क्या हुई, क्यू एस की वैल्यू हो गई आर सी अपॉन 3, और आर सी को हमने क्या माना है इस बार, n, तो ये हो गया n बाई 3। जो h है वो किसके इक्वल है भाई, हाइट ये है और ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, तो हमें पता है कि h किसके इक्वल आ रहा है, h आ रहा है आपका m प्लस n के इक्वल। तो यहाँ h इजिकल टू m प्लस n, ठीक है, h इजिकल टू भाई किसके इक्वल है, m प्लस n के। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें इनकी, तो वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, तो m की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 3pq, और n की वैल्यू कितनी आएगी, 3qs, 3 कॉमन ले लें, pq प्लस qs, तो ये हो गया pq प्लस qs इज इक्वल टू h बाई 3। क्या यह वही हाइट है जो मिरर हमने यूज़ करा है, भाई ये वही मिरर की लेंथ है जो हमने यूज़ करी है। pq प्लस qs मिलकर कितना हो गया, h बाई 3। तो इस बार कितना आया, h बाई 3, h पहले कितना आया था, h बाई 2। पहले आपको पता था कि वो ऑब्जेक्ट था, वहां से देख रहा था, अब ये कहीं सेंटर में खड़ा हुआ है, सेंटर से वॉल की इमेज दिखना चाहता है, तो कितने हाइट का मिरर चाहिएगा, h बाई 3, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर में अपनी फुल इमेज देखना चाहता है तो पोजीशन पर डिपेंड करता है कहाँ पर है, तो हमें कितनी हाइट का इमेज चाहिए, यानी कितनी लेंथ का इमेज चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे इमेज फॉर्मेशन। अभी प्लेन मिरर को हम थोड़ा डेप्थ से पढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमने फिर बताया है कि प्लेन मिरर भी एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी स्टडी करते रहें। ऑल द बेस्ट।